मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हमारे साथ अमर सिंह जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। राजगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुना है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि राजगढ़ विधानसभा में जो उनकी सीट है वो किस प्रकार से जीत हासिल करेंगे। भाई साहब नमस्ते। आपके पास राजगढ़ विधानसभा की जो सीट है, इसमें क्या क्या चुनौतियां रहेगी? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जिताया मुझ पे और मुझे उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से हमारे सब कार्यकर्ता हमेशा 5 साल ही काम करते हैं चुनाव के लिए, और विकास के दम पे हम चुनाव जीतेंगे। हमने जो विकास किया है वो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर जाकर हमारे प्रत्येक मतदाता से बात करेंगे कि आपको जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन कल्याण योजना का आपको लाभ मिला है, उसके माध्यम से आपको कमल का फूल का बटन दबाना है। कोई चुनौती नहीं है। जी भाई साहब, जैसे पिछली बार भी भाई साहब बापू सिंह जी तंवर जो थे कांग्रेस पार्टी से, तो उनके सामने आपका था प्रत्याशी के रूप में, तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ था? जाति समीकरण बैठा था या फिर क्या ऐसी कौन सी चुनौती थी? देखो, ये राजनीति है। चुनाव जब समर में जब जाते हैं, सेनाएं जब आपस में लड़ने जाती है, तो कहीं न कहीं किसी न प्रकार का जो कांग्रेस ने जो छलावा किया था किसान के साथ 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया का, वो कहीं ना कहीं मतदाता बहकावा में आ गया था। इस प्रकार इसलिए हमारी राजगढ़ विधानसभा हम हारे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस की पोल खुल गई, 13 महीने में उनकी सरकार गिर गई, उनके लोग उनसे टूट के चले गए, और आज जिस प्रकार का अंतर्कलह कांग्रेस में दिख रहा है, वो आज भी रोज़ टीवी पे आपके सामने सबको पता है कि कांग्रेस झूठा वादा करती है, झूठे जुमले पैदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास धरातल पे आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मोहनपुरा जो बना है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे सांसद जी ने, माननीय हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार की सौगात दी है, आज अल्प वर्षा होने के बाद डैम का पानी छोड़कर प्रत्येक डैम को भरने का काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रहा है। आज पूरे क्षेत्र में किसान इतने खुश है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारी फसल होगी तो नहीं होगी, परंतु आज हर किसान को इतनी उम्मीद जग गई है कि हमारी निश्चित हमारी फसल होगी, हमारे गेहूँ होगा, हमारा चने होगा, हमारी मसूर होगी। तो ये विकास है, और ये भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे ही कमल का फूल खिलेगा राजगढ़ विधानसभा में। आदरणीय सांसद महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं और आप भी यहीं हो। जैसे आपने कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम की जो बात कही है, इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसकी जो नींव है ये कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, केवल भारतीय जनता पार्टी तो फीता काटने का काम करती, तो इसमें कहां तक सच्चाई है सर? मैं कांग्रेस के उन बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि मोहनपुरा नाम क्या है? मोहनपुरा जहाँ कुंडालिया बनिया उससे 30 किलोमीटर ऊपर है, और मोहनपुरा एक गाँव है। उसका स्टाफ डैम का नाम लिया था, इनने प्रोजेक्ट बनाया था। तो ठीक है, ये करड़िया में बना है मोहनपुरा, एक गांव है करड़िया, उसको हटा के मोहनपुरा बना है राजगढ़ के पास आके, और वो ब्यावरा के पास था। झूठ झूठ झूठ। ना तो दिग्विजय सिंह ने कोई उसका जुल्मा प्रोजेक्ट बनाया था, ना कोई उनने भूमि पूजन किया था। अरे एक बामनिया खेड़ी में भूमरिया के पास आज दिनांक तक माँ का स्टाफ डैम का अता पता नहीं है। 2 बार तो उनने भूमि पूजन वहाँ पर बामनिया खेड़ी में कर दी, एक बार हेलीकॉप्टर से खिलचीपुर में करा दी उस बामनिया खेड़ी की भूमि पूजन। इसी नेवज के अंदर आज तक अता पता नहीं है कोई डैम और ना कोई स्टाफ डैम को कोई बांध का। और हमारे समय में जब 13 से 18 में विधानसभा का जब मैं चुनाव लड़ा और मैं जीता, तो मैंने सेमलापुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया मंदिर का। जब उस कार्यक्रम में आए, उनने 14 डैम का वहाँ पर घोषणा करी, और 14 डैम हमने बनाया, और आज प्रत्येक गाँव में प्रत्येक खेत में पानी पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मोहनपुरा कुंडालिया, ये मात्र 10 साल दिग्विजय सिंह जी ने इस जिले को बेवकूफ़ बनाया, कोई विकास नहीं किया। फोकट झूठ बोलती है कांग्रेस, ये जनता समझ चुकी है। सर, जैसे आपने अभी 2 लाख वाली बात कही थी कि 2 लाख वाली जो बात पुरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कही थी, तो वो जो 2 लाख वाली बात है वो मैनिफेस्टो जो उनका जारी हुआ है उसमें वापस 2 लाख वाली बात भी है, और 1500 रुपये वाली लाडली बहन नारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपये में गैस टंकी। तो इन योजनाओं का क्या भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ें दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो दे चुकी है जी। उनने क्या दिया? पिछले बार सरकार बना ली और झूठ बोल गया, 2 लाख माफ नहीं किया। लाडली बहना की घोषणा कर रहे हैं, हमने तो पैसे दे दिए, हमने गैस कनेक्शन दे दिए। उनने क्या दिया? हमने प्रधानमंत्री आवास दे दिया, हमने लाडली लक्ष्मी बनाई। उनने दिए क्या? अरे 13 महीने में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण योजना थी उनको बंद कर दी। मैं एक ताकत से आपका मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक योजना में किसी एक नागरिक को, एक हितग्राही को 1 रुपया दिया हो तो बता 13 महीने में कि मैंने संबल के माध्यम में किसी लाडली लक्ष्मी बनाई हो या किसी किसान का पैसा माफ कराओ, तो बता हमें। क्यों अंतर के लिए भरा है आप लोगों के और सरकार गिरी आपकी?
वो निश्चित रूप से वो झूठ बोलते हैं। उनका जो जुमला वापस उनने भेजा है, अब जनता उनके बेकाबू में नहीं आएगी। उन्होंने जो घोषणा करी है, उनका घोषणा पत्र आया है, अब जनता नहीं आएगी। अब विकास कैसे जाएगी? राजगढ़ विधानसभा में जो विकास किया किसी से छुपा नहीं है। एक समय वो था कि किसी गांव में रोड नहीं था, एक समय हुआ था कि किसी गांव में लाइट नहीं थी, एक समय हुआ था कि पानी के लिए त्राई त्राई मचती थी, लोग यहाँ से पलायन करते थे, बाहर काम करने जाते थे। आज उनके घरों में 500 क्विंटल गेहूँ हो रहा है नहर के माध्यम से। आप कालीपीठ एरिया में जाइए, जब पानी नहीं था उनके घर में 500 क्विंटल गेहूँ, उनके घर में गेहूँ नहीं मारा है, बाहर बोरे बना के धर रहे हैं वो। तो ये प्रधानमंत्री आवास हुई, पानी हुआ, ये बहुत चौमुखी विकास हुआ। पिछली बार किसी कारण से बेकाबू आ गई। अब निश्चित रूप से हमारे सारे कार्यकर्ता की दम पे एक एक मतदाता से बात करके, विकास की बात करके कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ विधानसभा में खिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर लास्ट सवाल, चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे सभी मतदाता बंधुओं को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को हमारे विधानसभा चुनाव में कमल का फूल का बटन दबाकर विकास को जीता, जिसने विकास किया है विकास को जीता, ऐसा मैं आज इस मौके पर विजयदशमी पे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।